हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में ही आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। इन सभी टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो पूरा एमएस ऑफिस आपका रिवीजन होने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम और इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, इसीलिए इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट प्रेस। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए इनमें से किस की को आप प्रेस करेंगे? तो यहां पे हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर, डिलीट की। डिलीट की मदद से आप किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट कर पाएंगे। सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके रखे हैं, डिलीट की प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो एग्जाम में कभी कभी टेक्स्ट के जगह पे फाइल या फोल्डर भी पूछता है, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, Ctrl+P। टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टेकन यूज। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालने से पहले अगर आप ये देखना चाहते हैं कि प्रिंट निकलने के बाद वो कैसा दिखेगा, तो इनमें से किस ऑप्शंस की मदद से आप उसे देख पाएंगे? तो यहां पे हमारा राइट आंसर होगा सी नंबर, प्रिंट प्रीव्यू। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है कि इसका क्या बेनिफिट होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू हम इसलिए देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह का दिख रहा है। अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वहां पे कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे प्रिंट निकालेंगे। टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑप्शन इज यूज्ड। किसी भी डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए इनमें से किस ऑप्शंस का हम यूज करते हैं? तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, सेव एज। लेकिन फिर अगर आप उसे ओपन करते हैं, उसमें कुछ काम करते हैं, देन उसे फिर से सेव करना चाहते हैं, तब आप सिर्फ सेव का यूज करेंगे। तो फर्स्ट टाइम के लिए सेव एज, सेकेंड टाइम के लिए ओनली सेव। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं वो क्या है, किसके एग्जाम्पल है? तो यहां पे हमारा 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, पेज ओरिएंटेशन के ये दोनों एग्जाम्पल है। विच की इज यूज्ड टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड से किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बैक स्पेस। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कर्सर के अगर आप राइट साइड से डिलीट करना चाहते हैं तब इनमें से किस की को आप प्रेस करेंगे? तो यहां पे तब हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, डिलीट। तो लेफ्ट साइड से डिलीट करने के लिए बैक स्पेस, राइट साइड से डिलीट करने के लिए ओनली डिलीट की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच इज नॉट इन एमएस वर्ड। अगर आप एमएस वर्ड यूज करते होंगे तो आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे एमएस वर्ड में नहीं होता है? तो हमारा यहां पे करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, मैजिक टूल। डैश कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में काम करने के लिए इनमें से किस ऑप्शंस का हम यूज नहीं करते हैं, नहीं किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, जॉयस्टिक। इसका यूज हम करते हैं गेम खेलने के लिए, ना कि एमएस ऑफिस में काम करने के लिए। विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ एमएस वर्ड। इनमें से कौन सा एमएस वर्ड का एडिशन नहीं है, वर्जन नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, एमएस वर्ड 1020। बाकी जो 3 है ये है, लेकिन लास्ट वाला हमारा एमएस वर्ड का वर्जन नहीं है। What is the blank space outside the printing area on a page?
किसी भी पेज के प्रिंटिंग एरिया के अलावा जो ब्लैंक स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, मार्जिन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन? अगर आपसे ये पूछता है कि पेज ओरिएंटेशन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तब करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी नंबर, लैंडस्केप। यानी कि पेज ओरिएंटेशन के बेसिकली दो ही होते हैं, पहला होता है पोर्ट्रेट और सेकेंड होता है लैंडस्केप। फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन, जो फॉर्मेटिंग होता है वो हम किस पे परफॉर्म कर सकते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बोथ। टेक्स्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी टेबल पे भी कर सकते हैं। Which of the following software is used for making resume? अगर आप रिज्यूमे बनाना चाहते हैं तब इनमें से किस सॉफ्टवेयर की मदद से आप उसे बना पाएंगे? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, MS वर्ड आपको यूज करना होगा रिज्यूमे बनाने के लिए। प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS एक्सेल। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, वहां हेल्प विंडो ओपन करना चाहते हैं, तो इनमें से किस शॉर्टकट की मदद से आप कर पाएंगे? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, F1। F1 फंक्शन की का यूज ही हम करते हैं हेल्प के लिए। आप सिर्फ MS एक्सेल में ही नहीं, कंप्यूटर सिस्टम में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप F1 की प्रेस कीजिए और अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। द नेम ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेस इन, वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसका नेम कहां पे डिस्प्ले करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिबन, टाइटल, स्टेटस बार, या लास्ट है हमारा होम टैब। तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, टाइटल बार में वर्ड डॉक्यूमेंट का नेम डिस्प्ले करता है। डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट, इनमें से MS वर्ड का कौन सा पार्ट नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, स्टार्ट मेनू बटन। ये MS वर्ड में नहीं होता है। ईच लाइन रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी लेटर्स इन वर्ड स्टार, वर्ड स्टार में हर एक लाइन कितने लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 65। सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट बाय, अगर आप सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं MS वर्ड में तो किस शॉर्टकट की मदद से आप करेंगे? तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, Ctrl+A। इसका यूज ही हम करते हैं सिलेक्ट ऑल के लिए, फिर चाहे आप वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो या पावर पॉइंट पे, कहीं पे भी काम कर रहे हो, सिलेक्ट ऑल के लिए हम Ctrl+A का ही यूज करते हैं। Which bar shows the current position as per the text goes? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि कौन सा बार है जो जैसे जैसे हम टेक्स्ट को एंटर करते रहते हैं उसके करंट पोजीशन को शो करता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, स्टेटस बार। MS वर्ड इज सॉफ्टवेयर ऑफ, MS वर्ड जो है वो किसका सॉफ्टवेयर है? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट को ही हम शॉर्ट में कहते हैं MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। विच इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, MS वर्ड 2007। द वैलिड फॉर्मेट ऑफ MS वर्ड इज, MS वर्ड का वैलिड फॉर्मेट इनमें से कौन सा है? या फिर एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? दोनों का मतलब सेम है, यहां पे करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, .doc। What program is used in MS Word to check the spelling? अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं MS Word में तो इनमें से किस ऑप्शंस का यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसका यूज ही हम करते हैं स्पेलिंग वगैरह चेक करने के लिए। टू शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रेस, अगर आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को देखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा Ctrl+D। अ वर्ड गेट्स सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग इट, किसी भी टेक्स्ट को या वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आप उसे कितनी बार क्लिक करके कर सकते हैं माउस की मदद से? तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर,
ट्वाइस, यानी कि आप उस वर्ड पे अगर माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में इनमें से कौन सा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, बोल्ड। बोल्ड एक फॉन्ट स्टाइल है। बाकी जो 3 है, न्यू, सेव और ओपन, ये तीनों ऑप्शंस आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में मिल जाएंगे। सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट, द शॉर्टकट की इज। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? राइट आंसर होगा सेकंड नंबर, Ctrl+E। ये सेंटर करने का शॉर्टकट की है, ये आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। अ मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज। किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालने से पहले मेजर स्टेप क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। यानी कि पहला होता है टू सेव द डॉक्यूमेंट, यानी कि सबसे पहले आपको उसे सेव कर लेना चाहिए। सेकंड होता है टू सेट द पेपर सेटिंग, किस पेपर में निकालना है, उसका मार्जिन कितना होना चाहिए, ये पेपर सेटिंग से आप कर सकते हैं। ये मेजर स्टेप है प्रिंट आउट निकालने से पहले का। विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट? इनमें से कौन सा फॉन्ट से रिलेटेड नहीं होता है? फर्स्ट है हमारा फॉन्ट ग्रामर, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज और लास्ट है फॉन्ट फेस। तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, फॉन्ट ग्रामर। ये फॉन्ट स्टाइल में नहीं आता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम? किसी भी कॉलम का स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे कम विड्थ कितना होता है? तो यहां पे 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, 0.5। यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर्स इन। आप अपने पर्सनल फाइल्स और फोल्डर्स को कंप्यूटर में कहां रख सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, माई डॉक्यूमेंट्स में। यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू। प्रिंट प्रीव्यू यूज करना सबसे ज्यादा यूजफुल कब होता है? तो यहां पे 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, व्यू हाउ डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। जब हम ये देखना चाहते हैं कि प्रिंट आउट निकालने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू की मदद से इसे हम पहले ही देख लेते हैं प्रिंट आउट निकालने से। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड? जब एक रो और कॉलम मिलते हैं उसे इंटरसेक्शन कहा जाता है, और जो मिलके बॉक्स बनाते हैं उस बॉक्स का क्या नाम होता है एक्सेल में? तो यहां पे 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, सेल कहते हैं उस बॉक्स को जहां पे रो और कॉलम मिलके बनता है। टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करेंट प्रेजेंटेशन वी कैन यूज। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैंने एक वीडियो में भी बनाया था, लेकिन कई सारे स्टूडेंट को डाउट हुआ था, इसलिए आज हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप करेंट प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए इनमें से किस ऑप्शंस का यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा Ctrl+M। इसका हम यूज करते हैं करेंट पीपीटी में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। Ctrl+N का यूज हम करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, ना कि स्लाइड। अब हम उम्मीद करते हैं आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। We can enter and edit the text efficiently using। इनमें से किस ऑप्शंस का यूज हम कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को एंटर और एडिट करने के लिए इजीली? तो हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं है। Why are headers and footers used in the document? यानी कि हेडर्स और फुटर्स हम क्यों यूज करते हैं, इसका यूज करने का बेनिफिट क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन इंटरव्यू में भी पूछता है क्योंकि वहां पे जरूरत पड़ती है। तो राइट आंसर यहां पे होगा हमारा, हम सीधे बताते हैं डी नंबर, टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स टू अपीयर ऑन अ डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड। यानी कि जो भी हम हेडर लगाते हैं और फुटर लगाते हैं ताकि हम उसे प्रिंट करें तो भी वो दिखे, वहां पे रहे। बेसिकली इसका क्या होता है, हल्का वो अलग कलर में दिखता है, ब्लर कलर में दिखता है, लेकिन वो रहता है, वो पेज का एरिया नहीं लेता। जो हम
पेज मार्जिन ऊपर में होते हैं और नीचे में होते हैं, वहां पे हेडर और फुटर अप्लाई करते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, किसी भी सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, किसी भी डेटा को किसमें बदलना, इंफॉर्मेशन में। ये होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी काम। एडिट अ डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड मीन्स, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट के एडिट करने का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है। तो राइट आंसर होगा हमारा करेक्टिंग इट, उसे हम एडिट कर रहे हैं यानी कि उसमें कुछ करेक्शन कर रहे हैं। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word 2003 डॉक्यूमेंट, MS Word 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, DOC। इन एक्सेल द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन द, यानी कि एक्सेल में अगर आप काम कर रहे हैं तो एक्टिव सेल का जो कंटेंट होता है वो कहां पे डिस्प्ले करता है। पहला है हमारा टूल बार, टास्क बार, मेनू बार और लास्ट है फॉर्मूला बार। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, फॉर्मूला बार में ही हमारा एक्टिव सेल के सारे कंटेंट डिस्प्ले करते हैं, चाहे वो अल्फाबेट हो, नंबर हो या कोई फॉर्मूला हो। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, ऐसा कंप्यूटर लैंग्वेज जो हम इंटरनेट में यूज करते हैं तो वो क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा जावा, ए नंबर। स्लाइड्स में कंटेन, स्लाइड्स किसे किसे कंटेन करके रख सकते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दी अबव। पहला है हमारा टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ओनली, सेकेंड है साउंड्स एंड मूवीज ओनली और थर्ड है हमारा टेक्स्ट, मूवीज, इमेजेस, साउंड ओनली एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल क्या है, आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में देगा और एक लाइन छोड़ दिया जाएगा, वहां पे आपको लिखना रहेगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, स्प्रेडशीट। एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग 2 सेल्स इनटू अ सिंगल सेल इन एक्सेल इज रेफर्ड टू एज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो 2 सेल को एक सेल में कंबाइन करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, मर्ज सेल्स। और इस सेल के अंदर में आप अगर कुछ भी टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो बीचों बीच में यानी कि सेंटर में दिखेगा, यह भी आप ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है आपसे। What is the minimum number of rows and columns that a word table can have? MS Word टेबल में मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने हो सकते हैं, तो यहां पे 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 1 रो एंड 1 कॉलम होता है मिनिमम। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने हो सकते हैं वर्ड टेबल में, ये आप बताएंगे कमेंट में लिख के। Which of the following section does not exist in a slide layout? इनमें से कौन सा सेक्शन है जो स्लाइड लेआउट में आपको नहीं मिलेगा, तो यहां पे 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, एनिमेशंस। एनिमेशन का अपना एक सेपरेट टैब होता है, बाकी जो 3 है टाइटल, लिस्ट, चार्ट, ये आपको स्लाइड लेआउट में मिल जाएंगे। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए इनमें से किस ऑप्शंस का आप यूज करेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, क्लिक स्टार्ट, देन रन आएगा, वहां पे आप टाइप करेंगे पावर PNT, देन एंटर आप प्रेस करेंगे। फिर से आप इसे समझिए, पावर पॉइंट एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में प्रेस कीजिएगा विंडो प्लस R बटन, एक बॉक्स ओपन होगा, उसे कहते हैं रन कमांड, वहां पे आप लिखिएगा पावर PNT, देन एंटर बटन प्रेस कीजिएगा, पावर पॉइंट एप्लीकेशन आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा। यू क्लिक एट B टू मेक द टेक्स्ट, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जब B पे क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट को क्या करता है, बोल्ड कर देता है, और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+B, यानी कि बोल्ड का सिंबल ही होता है B। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसे सिलेक्ट कीजिएगा,
फिर चाहे आप बी पे क्लिक कीजिएगा या Ctrl+B कर दीजिएगा, हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। Which of the following align the text both the sides of the margin? मार्जिन के दोनों साइड से किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए जो होता है, तो इनमें से किस ऑप्शंस का हम यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, जस्टिफाई कहते हैं उसे, और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+J। ये हमारे टेक्स्ट को दोनों साइड से मार्जिन के बराबर कर देता है। यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाय, किसी भी सेल को एक्टिवेट करने का क्या क्या तरीका होता है, कैसे आप कर सकते हैं? तो यहां पे पहला ऑप्शन है क्लिक द सेल, क्लिकिंग यानी कि हम उस सेल पे क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है प्रेस द टैब की मदद से कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा एरो की, तो इसकी मदद से भी कर सकते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी तरीके से हम अपने सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। यू कैन यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टू, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का किस लिए यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, बोथ ए एंड बी, यानी कि कॉपी सेल कंटेंट्स, किसी भी सेल कंटेंट को कॉपी करने के लिए, और सेकेंड है मूव सेल कंटेंट्स, उसे मूव करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का। शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट इज, किसी भी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+K। राइट आंसर होगा बी नंबर। What is the overall term for creating, editing, formatting, sorting, retrieving and printing a text document? यानी कि इन सभी का क्या मतलब होता है? तो राइट आंसर होगा वर्ड प्रोसेसिंग। इन वर्ड यू कैन चेंज पेज मार्जिन्स बाय, एमएस वर्ड पे अगर आप हैं पेज मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तब कैसे करेंगे, किसके द्वारा होगा? तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ड्रैगिंग द मार्जिन बाउंड्रीज ऑन द रूरल में जो मार्जिन की बाउंड्री होती है उसे आप ड्रैग करके उस मार्जिन को चेंज कर सकते हैं, जितना आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं अपने हिसाब से। व्हाट इज फिल्टर, फिल्टर क्या होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी आपसे ऐसे पूछ सकता है व्हाट इज फिल्टर, एक लाइन छोड़ दिया जाएगा, वहां पे आपको लिखना रहेगा। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा टू व्यू एंड सर्च डेटा। फिल्टर हम इसीलिए करते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए, सर्च करने के लिए डेटा को। व्हाट इज सेल, फिर सेल क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो राइट आंसर होगा डी नंबर, इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम, जहां पे रो और कॉलम मिलते हैं इंटरसेक्शन उसे कहा जाता है, और वही सेल होता है। व्हाट इज फंक्शन, फिर फंक्शन क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्री डिफाइंड फॉर्मूला को ही हम फंक्शन कहते हैं। एक्सेल का ये क्वेश्चन है। Which tab contains कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन MS Excel 2010, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होते हैं एक्सेल 2010 में आपको कहां पे मिलेगा, किस टैब में मिलेगा? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा इंसर्ट में। Which option is not available in Microsoft Excel 2010, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको एक्सेल 2010 में नहीं मिलेगा? तो राइट आंसर होगा हमारा सी नंबर, स्लाइड शो। ये ऑप्शन पीपीटी का है, ना कि एक्सेल का है। Which enables us to send the same letter to different persons, ये एमएस वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। क्या कह रहा है? Which enables us to send the same letter to different person, यानी कि इनमें से किस ऑप्शंस की मदद से हम सेम लेटर को डिफरेंट लोगों को भेज सकते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा मेल मर्ज। मेल मर्ज में हम क्या करते हैं? एक लेटर टाइप करते हैं और उसी लेटर को हर एक इंसान को भेजते हैं, सिर्फ नाम और एड्रेस चेंज करके। तो ये आप याद रखिएगा, मेल मर्ज का एमएस वर्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है। व्हाट इज गटर मार्जिन, गटर मार्जिन क्या होता है? यहां पे चार ऑप्शन से राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग,
जब हम पेज को प्रिंट करते हैं तो जिस साइड में उसे बाइंडिंग किया जाता है उस एरिया को हम गटर मार्जिन कहते हैं। A word processing would most likely be used to। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का हमें सबसे ज्यादा यूज कब करते हैं, कब करना चाहिए? तो राइट आंसर होगा हमारा 4th नंबर, टाइप ऑफ बायोग्राफी। बायोग्राफी वगैरह लिखने के लिए हमें वर्ड प्रोसेसिंग का यूज करना चाहिए। हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स। कॉलम्स के बीच में मिनिमम कितने स्पेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर 0, और मैक्सिमम आप अपने अनुसार उसे बढ़ा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट्स विथ। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं और कुछ भी सेटिंग आप नहीं करते, सीधे प्रिंट कर देते हैं, तो वो किस फॉर्म में प्रिंट होगा? तो पहला ऑप्शन है हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, सेकेंड है 1 इंच टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स, सी नंबर है 1.25 इंचेस लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, और लास्ट है हमारा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर आप उसे कुछ भी सेटिंग किए बगैर प्रिंट करेंगे तो वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में प्रिंट होगा। टॉप और बॉटम का मार्जिन 1 होगा और लेफ्ट और राइट साइड का मार्जिन हमारा 1.25 का होगा। ये क्वेश्चन आप एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कुछ भी प्रिंट करते हैं तो उसे अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अगर आप सेट नहीं करेंगे तो आपको इसी फॉर्म में वो मिलेगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट? वर्ड 2003 का जो डॉक्यूमेंट होता है उसका डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन कितना होता है? तो राइट आंसर होगा डी नंबर 1.25। प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट्स। अगर आप F8 की को 3 बार प्रेस करते हैं तो वो किसे सिलेक्ट करेगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन से वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, इंटायर डॉक्यूमेंट। राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, एक सेंटेंस को वो सिलेक्ट करेगा अगर आप F8 की को 3 बार प्रेस करते हैं तो। कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड का क्या काम है, किस लिए यूज किया जाता है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, अंडू द लास्ट एक्शन। जो भी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसे अंडू करने का काम कंट्रोल जेड करता है। कंट्रोल वाई का भी बहुत ज्यादा यूज होता है कंट्रोल जेड के साथ में। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस वाई का किस लिए यूज होता है। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन से राइट आंसर होगा हमारा रीडू द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन को रीडू करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हैं। इसे थोड़ा समझिए, अगर आपने कुछ भी लिख के रखा है और वो डिलीट हो जाता है तो आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा। फिर अगर आप उसे फिर से डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वाई प्रेस कर दीजिए। तो यही कंट्रोल प्लस जेड और वाई का काम है, रीडू और अंडू का। व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल की डू? अगर आप अपने कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस इक्वल टू प्रेस करते हैं तो वो किस एक्शन को परफॉर्म करता है, क्या काम करता है? तो राइट आंसर होगा हमारा सुपर स्क्रिप्ट करने का काम कंट्रोल प्लस इक्वल टू का है। हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर इन सुपर स्क्रिप्ट? अगर आप किसी भी कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्ट में चेंज करना चाहते हैं तो इनमें से किस ऑप्शंस की मदद से करेंगे? तो राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल बटन आप प्रेस करके किसी भी कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्ट में चेंज कर सकते हैं। विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट? लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एम का। MS वर्ड में इसका आप यूज करके देख सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट यू कैन ओपन एट वन टाइम? यानी कि एट ए टाइम एक ही समय में कितने सारे डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में? तो पहला ऑप्शन कह रहा है ओनली वन, सिर्फ एक। नो मोर देन 2 यानी कि 2 से ज्यादा नहीं। तीसरा है एज मेनी एज योर टास्क बार कैन डिस्प्ले, यानी कि आपका टास्क बार जो है वो जितने सारे को डिस्प्ले कर सकता है उतना को। या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारा एज मेनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड। तो राइट आंसर हमारा डी नंबर ही होगा,
क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी हमारा जितने को होल्ड कर सकता है, जितना उसका कैपेसिटी है उतने को ही वो कर सकता है, चाहे वो 1 हो या 10, 20 जितने भी हो। Which of the following is the second step in creating a micro? माइक्रो क्रिएट करने का सेकेंड स्टेप क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, गिव द माइक्रो अ नेम। माइक्रो का एक नेम देना सेकेंड स्टेप है। फिर फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे। कंट्रोल प्लस जे इज यूज फॉर, कंट्रोल प्लस जे का हम किस लिए यूज करते हैं? तो ऑलरेडी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था। राइट आंसर होगा डी नंबर, जस्टिफाई द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करके रखा है उसे जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं, यानी कि मार्जिन के दोनों साइड से वो बराबर कर देता है हमारे टेक्स्ट को। Which of the following is not a type of पेज मार्जिन? पेज मार्जिन का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, सेंटर। बाकी जो 3 है टॉप, लेफ्ट, राइट, ये सभी पेज मार्जिन में आते हैं। कंट्रोल प्लस ई यूज फॉर, कंट्रोल प्लस ई का हम किस लिए यूज करते हैं? तो डी नंबर करेक्ट आंसर होगा अलाइन सेंटर। सेंटर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ई। Which of the following is not on होम रिबन? होम रिबन में आपको इनमें से कौन सा ऑप्शंस नहीं मिलेगा? राइट आंसर है हमारा डी नंबर, कॉलम्स। ये आपको नहीं मिलेगा होम टैब में। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ का हम किस लिए यूज करते हैं? तो यहां पे भी 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ओपन डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी सेव करके रखा है उसे ओपन करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ओ का यूज करके कर सकते हैं। Which feature do you use to create a newspaper like a document? न्यूज़पेपर की तरह डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए इनमें से किस ऑप्शंस का हम यूज करते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, कॉलम्स का। Which enables you to move directly to specific location in a document? फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें अलाउ करता है डायरेक्टली वहां मूव करने के लिए जहां हम अपने डॉक्यूमेंट को ले जाना चाहते हैं या फिर जाना चाहते हैं, ये समझ लियो बेसिकली। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे बुक मार्क। एग्जाम्पल इसका ये है कि सपोज आपके पास 20 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं पेज नंबर 6 में, तो वहां पे आप बुक मार्क अप्लाई कर दीजिए और जब सेकेंड दिन आप उसे खोलेंगे तो बुक मार्क की मदद से आप डायरेक्टली उस लोकेशन पे यानी कि पेज नंबर 6 पे पहुंच जाएंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू अपडेट फॉर्मूला इन अ टेबल? किसी भी टेबल में फॉर्मूला अपडेट करने का शॉर्टकट की इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर होगा F9। टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप कर्सर को पेज टू पेज मूव करना चाहते हैं तो इनमें से किस ऑप्शंस की मदद से आप कर सकते हैं? तो यहां पे हमारा राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, बोथ ऑफ अबव। पहला है हमारा कंट्रोल प्लस पेज अप करके आप कर सकते हैं, फिर सेकंड होता है हमारा कंट्रोल प्लस पेज डाउन करके कर सकते हैं। पेज अप से आप ऊपर की ओर जाएंगे और पेज डाउन की मदद से हम नीचे की ओर आएंगे। इन्हीं दोनों ऑप्शंस की मदद से आप अपने कर्सर को पेज टू पेज मूव कर सकते हैं। यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाय, अगर आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जंप करना चाहते हैं तो इनमें से किस ऑप्शंस की मदद से जाएंगे? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर, बोथ ऑफ अबव। यानी कि पहला ऑप्शन है प्रेस अल्ट प्लस डाउन एरो, शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं, अल्ट प्लस डाउन एरो की मदद से आप जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास क्लिकिंग विथ योर माउस ऑन द नेक्स्ट कॉलम, जिस भी कॉलम में आप जाना चाहते हैं माउस से उसमें क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जंप कर सकते हैं। Which of the following allows you to paste data multiple times? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें किस लिए अलाउ करता है किसी भी डेटा को मल्टीपल टाइम पेस्ट करने के लिए? तो यहां पे हमारा राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, बोथ। यानी कि पहला ऑप्शन है
विंडोज क्लिप बोर्ड की मदद से आप इस काम को कर सकते हैं। सेकंड है ऑफिस क्लिप बोर्ड की मदद से भी आप कर सकते हैं किसी भी डेटा को मल्टीपल टाइम्स पेस्ट। आफ्टर टाइपिंग हेडर टेक्स्ट हाउ कैन यू क्विकली टाइप फुटर टेक्स्ट, यानी कि आपने हेडर तो टाइप कर लिया है, ऐसा कौन सा तरीका है जो तुरंत ही आप जल्दी से फुटर टेक्स्ट के पास आप पहुंच जाएंगे, वहां पे जाके टाइप कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, बोथ ऑफ अबव। पहला ऑप्शन से प्रेस पेज डाउन की एंड टाइप द टेक्स्ट फॉर फुटर, यानी कि पेज हेडर लिखने के बाद आप पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो सीधे फुटर के पास पहुंच जाएंगे। जो भी आप लिखना चाहते हैं वहां पे लिख सकते हैं फुटर में। सेकेंड ऑप्शन से आपका क्लिक ऑन स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर देन टाइप, यानी कि हेडर और फुटर के बीच में स्विच करने का जो कमांड होता है उस पर क्लिक करके देन आप फुटर को टाइप कर सकते हैं जो भी आप फुटर में लिखना चाहते हैं। तो ये दो तरीका है कि आपने हेडर लिखने के बाद तुरंत फुटर लिखने का। Which of the following is not a way to complete a cell entry? इनमें से कौन सा तरीका नहीं है सेल एंट्री कंप्लीट करने का, सेल में कुछ भी लिखने का? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर। फोर्थ नंबर है प्रेसिंग स्पेस बार। अगर आप किसी भी सेल में स्पेस स्पेस बटन प्रेस कर रहे हैं तो इससे हमारा वो सेल में कोई भी डेटा एंट्री नहीं हो रही है, कोई तरीका नहीं है किसी भी सेल की एंट्री को कंप्लीट करने का। द नेम बॉक्स, क्वेश्चन को रीड करने से ये नहीं पता चल रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ऑप्शंस को रीड कीजिए। यहां पे चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, यानी कि जो नेम बॉक्स होता है वो फॉर्मूला बार के लेफ्ट में होता है। क्वेश्चन क्या पूछना चाहता था कि जो नेम बॉक्स होता है वो आपको कहां पे मिलेगा, कहां पे होता है? तो आंसर हमने फाइंड किया कि फॉर्मूला बार के वो लेफ्ट में होता है। तो एग्जाम में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें रीड करने के बाद आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, तो उसके ऑप्शंस को आप रीड कीजिएगा, डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। कमेंट्स पुट इन सेल आर कॉल्ड, किसी भी सेल में अगर हम कमेंट्स को अप्लाई कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, सेल टिप कहते हैं उसे। कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल्स यूजिंग, किसी भी सेल्स में कमेंट्स को ऐड करने के लिए हम इनमें से किस ऑप्शंस की मदद से करेंगे? तो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, इंसर्ट में जाना है, देन कमेंट्स। टू व्यू आ सेल कमेंट्स, अब हमने कमेंट तो अप्लाई कर लिया, जो भी हमने कमेंट अप्लाई किया है उसे व्यू करने के लिए, देखने के लिए आप उसे कैसे देखेंगे? तो यहां पे चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट नंबर, पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल, यानी कि जिस भी सेल में आपने कमेंट अप्लाई करके रखा है माउस पॉइंटर को जस्ट वहां पे ले जाके आपको छोड़ देना है, क्लिक नहीं करना है। आप अगर छोड़ देंगे तो जो भी कमेंट आपने लिखा है वो आपको वहां पे दिखने लगेगा। When the formula bar is active, you can see, जब आपका फॉर्मूला बार एक्टिव रहता है तो आप किन किन चीजों को देख सकते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन से हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी चीजों को। फर्स्ट है हमारा द एंटर बटन, सेकेंड है द कैंसल बटन और थर्ड है हमारा द एडिट फॉर्मूला बटन। ये तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगा तब जब आपका फॉर्मूला बार एक्टिव रहेगा। टू क्रिएट अ फॉर्मूला यू कैन यूज, अगर आप फॉर्मूला क्रिएट करना चाहते हैं तो इनमें से किसका यूज करेंगे? तो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, वैल्यू एंड सेल रेफरेंसेस का यूज करते हैं हम फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। स्टेटस इंडिकेटर्स आर लोकेटेड ऑन द, जो स्टेटस इंडिकेटर होते हैं ये कहां पे लोकेटेड होते हैं? इसका हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेल में कहां पे प्लेस है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, फॉर्मूला बार, क्योंकि जो भी हमारा करंट स्टेटस होता है किसी भी सेल का वो फॉर्मूला बार में दिखता है, तो स्टेटस इंडिकेटर जो है वो कहां पे लोकेटेड है? फॉर्मूला बार में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
एक्सेल फाइल्स हैव अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ। एक्सेल फाइल का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो इनमें से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन से राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर XLS, ये एक्सेल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। You can use the format painter multiple times before you turn it off by। आप फॉर्मेट पेंटर को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, इसे ऑफ करने के पहले। वो किसके द्वारा करेंगे? तो राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट नंबर, डबल क्लिकिंग द फॉर्मेट पेंटर बटन। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, डबल क्लिक करके आप उस पर कर सकते हैं उसे टर्न ऑफ करने के पहले तक। Each Excel file is called a workbook because हम सभी एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं। वो क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है, ये आप जान लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, एक लाइन छोड़ दिया रहेगा, आपको वहां पे लिखना रहेगा। तो राइट आंसर हमारा होगा डी नंबर, इट कंटेन मेनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्क शीट्स एंड चार्ट शीट। इसीलिए हम सभी एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं। यू कैन एंटर विच टाइप ऑफ डेटा इनटू वर्कशीट सेल्स। आप एक्सेल के सेल्स में, यानी कि वर्कशीट का मतलब ही है एक्सेल, एक्सेल के सेल्स में किस तरह के डेटा को एंटर कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, लेबल्स, वैल्यूज एंड फॉर्मूलास। इन तीनों तरीके के डेटा को आप आराम से एक्सेल के सीट में, सेल्स में टाइप कर सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग द माउस और एरो कीज व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू सेल A1 इन अ स्प्रेडशीट। यानी कि एक्सेल में जो रोज और कॉलम इतने सारे होते हैं, आप उनमें से कहीं पे भी हो, कौन सा सबसे फास्ट तरीका है कि आप A1 सेल में पहुंच जाएंगे? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर। प्रेस करना होगा आपको कंट्रोल प्लस होम बटन। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो आप उस सेल सीट में कहीं पे भी हो, सीधे A1 सेल पे पहुंच जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, रिपीट किया जाता है, इसलिए आप पढ़ के जाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आने वाले टाइम में जितनी भी नई इन्फॉर्मेशन, नई वीडियो आएंगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।